हाँ जी बच्चे, नैक्सट है एक्सरसाइज 7.4। देखो 7.4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇਗੇ। देखो फर्स्ट की है द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जर साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर। देखो अपने कोल कोई ट्रायंगल है, ये कह रहे हैं कि अगर दो साइड्स कंपैरिजन कर रहे हैं, दो साइड्स इक्वल नहीं है, आप एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि जे कोई साइड लार्जर है, मान लो आ वाली साइड BC ग्रेटर है, BC बड़ी हैगी है AB तो ग्रेटर है, तो BC दे ओपोजिट एंगल केड़ा हैगा एंगल A एक ग्रेटर होएगा AB दे ओपोजिट एंगल C तो मतलब कि द एंगल ओपोजिट अ लार्जर साइड दे ओपोजिट एंगल हमेशा की होगा ग्रेटर होएगा बच्चे। ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रायंगल च लगता है कंडीशन। इस ओपोजिट की हैगा द साइड ओपोजिट ग्रेटर एंगल, अगर अपने को एंगल ग्रेटर है तो वो ओपोजिट साइड भी की होएगी लार्जर होएगी। ठीक है, थर्ड की है सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल दी दो साइड्स का सम हमेशा ग्रेटर होएगा थर्ड साइड तो। ठीक है, जे तुहाडे कोल इक्वल हो जाए तो उरे अपने को ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तुसी कंस्ट्रक्शन करके देखियो तो कोई ट्रायंगल नहीं बननी अगर दो दा सम थर्ड दे इक्वल आ जाए, या फिर दो दा सम थर्ड तो छोटा हो जाए तो भी जे अपने को ट्रायंगल दी डिमेंशनस ये होंदियां 2 3 6 हुंदा तो हुण भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हैगी, क्योंकि दो दा सम थर्ड तो छोटा नहीं होना चाहिए, दो दा सम हमेशा थर्ड तो बड़ा होएगा। तुसी कंस्ट्रक्शन करके देखो तो ट्रायंगल आ ड्रॉ नहीं होणगियां। ठीक है, तो हमेशा ट्रायंगल दी दो साइड्स का सम हमेशा ग्रेटर होएगा थर्ड साइड तो। ठीक है, क्लीयर है। आप यही हुण रिजल्ट यूज़ करके अगे आप 7.4 दे क्वेश्चन करन जा रहे हैं। हाँ जी बच्चे, एक्सरसाइज 7.4 द फर्स्ट क्वेश्चन शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये अपने प्रूव करना है। इन राइट एंगल ट्रायंगल आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली ABC। ठीक है, शो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज, थोड़ा ये क्लियर होगा राइट एंगल ट्रायंगल दी ओपोजिट एंगल हमेशा ओपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होंदी है। ठीक है, तो आपको पहला तो गिवन है कि गिवन है ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, हेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव कि अपने प्रूव करना है AC इज द लॉन्गेस्ट साइड AC की है हाइपोटेन्यूज। आगे करो प्रूफ। ठीक है, देखो हुण पहला आप दो साइड से तुहानूं पता है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होंदा है 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, बट एंगल A प्लस B कितना 90 एंगल C इक्वल टू 180, तो एंगल A प्लस एंगल C कितना आ गया 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। ठीक है, इसका मतलब की है कि एंगल A प्लस एंगल C का सम 90 आ गया। ठीक है, हुण देखो इत्थे की पता लगूगा कि जे दो का सम 90 है तो दोनों की होंगे 90 तो छोटे होंगे, एंगल A भी 90 तो छोटा होएगा, एंगल C भी 90 तो छोटा होएगा। 90 एंगल का मतलब की है एंगल B, तो एंगल C भी छोटा होएगा एंगल B तो। क्लीयर है, क्लीयर है बच्चे। हुण बेटा आपां बच्चे इत्थे ध्यान दो, हुण पहला आपां इस कंडीशन ते आ जाओ, जे एंगल A छोटा एंगल B तो है, एंगल A छोटा है B तो। ठीक है, तो इसलिए एंगल A दे ओपोजिट साइड केड़ी है BC, छोटी होएगी B दे ओपोजिट साइड केड़ी है AC। एवें C दे ओपोजिट साइड केड़ी है AB,
ए छोटी होएगी बी दे ओपोजिट साइड केड़ी है कि ए सी। ठीक है, ठीक है। ये क्यों है, केड़े रीजन नाल, बिकॉज साइड ओपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज लार्जर। कि जे एंगल बड़ा है तो साइड बड़ी, जे एंगल छोटा है तो वो ओपोजिट साइड भी क्यों होगी छोटी। देखो ए सी बी सी तो भी बड़ी है, ए सी ए बी तो भी बड़ी है, तो इसका मतलब की हो गया ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, ए सी की है हाइपोटेन्यूज, तो मतलब हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्लीयर। देखो तुहाडे कोल की है, अपने कोल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ਉਹਦੇ ਦੱਸਣਾ कि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है। अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ले ली, राइट एंगल एट बी ले लिया, अपने प्रूव करना है ए सी की है लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो तुम एक ट्रायंगल ले ली ए बी सी, तुहानूं पता तीनों का सम 180 हुंदा है, बी एंगल 90 करता तो ए प्लस सी भी कितना आ गया 90। इसका मतलब एंगल ए भी 90 छोटा होगा, एंगल सी भी 90 छोटा होगा। एंगल ए छोटा 90 तो है, तो एंगल 90 मतलब एंगल बी, तो एंगल ए ना बी तो भी छोटा, सी भी बी तो छोटा। ए दे ओपोजिट साइड केड़ी होगी है बी सी, और बी दे ओपोजिट साइड केड़ी होगी ए सी। तो जे एंगल ए छोटा है तो बी सी छोटा होगा ए सी तो, एवं सी दे ओपोजिट साइड केड़ी है ए बी, तो ए बी छोटा होगा ए सी तो। देखो हुण ए सी बी सी तो भी बड़ी है, ए सी ए बी तो भी बड़ी है, इसका मतलब क्या हो गया ए सी की होगी लॉन्गेस्ट हो गई है, ए सी की है हाइपोटेन्यूज है, तो मतलब हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे सेकंड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर sides AB and AC of triangle ABC are extended। AB ਨੂੰ extend कर दो, AC ਨੂੰ extend करता to the points P and Q respectively। Also angle PBC is less than angle QCB। Show that AC greater than AB। ये शो करना है कि AC बड़ी होगी AB तो। ठीक है, देखो बच्चे, हाँ देखो हुण अपने को की ने कि हाँ जिहड़ा अवला एंगल है एक्सटीरियर एंगल है किदा अवले एंगल का। तुसीं आपां इत्थों जो गिवन कंडीशन करने आपां एंगल PBC लैस दैन एंगल QCB, ये आपां नूं की है गिवन है। ठीक है, इनू नंबर 1 ले लो। बट एंगल PBC किदे इक्वल है, आ एंगल किदे इक्वल होएगा, किदे इक्वल होएगा दिस वन प्लस दिस वन, इनू 1 ते 2 लिख लो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एमी एंगल QCB किदे इक्वल होएगा, QCB बेटा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एडजेंट एंगल छड्ड के रिमेनिंग एंगल दे सम दे इक्वल हुंदा है, तो किदे इक्वल होएगा 1 प्लस एंगल 3 दे, ए भी सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ फ्रॉम 1 PBC की जगह ते आपां एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, लैस होएगा ਇਹਦੀ जगह ते एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। देखो एंगल 1 सेम आप कैंसिल कर दो, तो एंगल 2 लैस दैन एंगल 3 हो गया जी। एंगल 2 लैस दैन एंगल 3 तो है। ठीक है, तुसी कहोगे इन ट्रायंगल ABC एंगल 2 लैस दैन एंगल 3 है, तो 2 दे ओपोजिट साइड केड़ी है AB, ए लैस होएगा 3 दे ओपोजिट साइड केड़ी है AC। मीनस टू से की हो गया AC ग्रेटर होएगे
ए बी तो देखो यही अपने प्रूव करना सी उरे रिजल्ट की दोगे बिकॉज साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर ग्रेटर एंगल ग्रेटर एंगल इज लार्जर। ठीक है, जी एंगल ग्रेटर है तो ऑपोजिट साइड की होगी लार्जर होगी बेटा। बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल बड़े और छोटी साइड के ऑपोजिट एंगल छोटा। जब छोटे एंगल के ऑपोजिट साइड बड़ी छोटी होएगी और बड़े एंगल के ऑपोजिट साइड की होगी बड़ी होगी, तो इसलिए ए सी ग्रेटर की होएगा ए बी। देखो कितों लोगे गिवन कंडीशन तो अपना गिवन है कंडीशन, बट ए एंगल कि इक्वल है। दिस वन इज द एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स 1 + 2 एंड विद दिस एंगल इक्वल टू 1 + 3। दोनों ने पुट कर दो 1 + 2 लेस देन 1 + 3 1 1 कैंसल एंगल 2 लेस देन एंगल 3 बट 2 द ऑपोजिट साइड ए बी 3 द ऑपोजिट साइड ए सी, तो मतलब ए सी ग्रेटर देन ए बी। क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। इन द फिगर एंगल बी लेस देन एंगल ए, एंगल सी लेस देन एंगल डी, शो दैट ए डी लेस देन बी सी। ठीक है, आप गिवन है कंडीशंस आपने प्रूव करने। ठीक है, प्रूफ तुसी लोगे इन ट्रैंगल AOB ट्रैंगल ले लिए। ये तुम पता है कि एंगल B लेस देन एंगल A है। जे B लेस है एंगल तो B दी ऑपोजिट साइड केड़ी होगी OA लेस देन A दी ऑपोजिट साइड केड़ी होगी है OB। रिजल्ट वही साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर लार्जर। ठीक है, एवं से मैनू ले लो नंबर 1। हूँ ले लोगे इन ट्रैंगल COD की कंडीशन है एंगल C लेस देन एंगल D। क्लियर। तो C दे विच बच्चे C दी ऑपोजिट साइड केड़ी है OD लेस होएगी D दी ऑपोजिट साइड केड़ी है OC। सेम वही रीजन साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लार्जर। ठीक है, हुन बच्चे की कर दो दोनों ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2। तो की करोगे ऐड करोगे लेस से लेस ऐड कर दो OA + OD, लेस वाला साइन आई आ जाएगा OB + OC। ठीक है ना, लेस से लेस ऐड करोगे तो लेस ही रहेगा ना। जिमें 2 लेस देन 4 है 3 लेस देन 5 है, तो जो लेस से लेस ऐड करांगे 2 + 3 लेस देन 4 + 5 होगा, तो 5 लेस देन कितने हो जाएगा 9। लेस से लेस ऐड करांगे तो लेस ही रहेगा वो। तो OA + OD की बन गया AD, OB + OC की बन गया BC एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो की करना है आपको पता है कि आ फिगर गिवन है B एंगल लेस देन A तो है, तो B दे ऑपोजिट साइड A हो, A दे ऑपोजिट साइड B हो, तो OA लेस देन OB हो गया। हम अपार्ट ट्रायंगल च आ जाओ, एंगल C छोटा है तो C दे ऑपोजिट साइड OD छोटी हो जाएगी कि तो OC तो दोनों ने ऐड कर दो, तो OA + OD लेस से लेस ऐड कर दो, ग्रेटर से ग्रेटर ऐड कर दो, तो AD लेस देन कितों हो जाएगा BC तो। इसी तरह आप इन्हों प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपने को फोर्थ क्वेश्चन। AB and CD are respectively the smallest and the longest side of the quadrilateral ABCD। कि ये AB is the smallest and CD is the longest side। show that angle A greater है एंगल C तो, एंगल B greater होएगा एंगल D तो। ठीक है, आप एक पार्ट प्रूव करांगे। पहला आप फर्स्ट पार्ट करांगे एंगल A ग्रेटर एंगल C तो। ठीक है, हुण पहला आप डायग्राम एक होर दोबारा बनावांगे। ये वास्ते आप फर्स्ट पार्ट वास्ते आप एक डायग्राम बना रहे हैं।
मैं 2 बार क्वेश्चन सॉल्व कर दी हाँ, 2 पार्ट विच कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं और दोबारा डायग्राम बना रही हाँ। क्लियर। हुण देखो ए ग्रेटर दैन सी करना अपने प्रूफ, तो ए ग्रेटर दैन सी वास्ते तुसी की करो, ए सी नू की कर दो, ज्वाइन कर दो, कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन की करोगे, ज्वाइन ए सी। ठीक है, हुण तुसी ला लोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, आ ट्रायंगल ले ली बेटा अपने। तुहानू पता है कि ए बी स्मॉलेस्ट है, तो इस ट्रायंगल दे विच ए बी स्मॉलेस्ट है, तो ए बी छोटी होएगी कितों साइड तो, बी सी तो। आपां ए सी नाल कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि ए बी नू ए सी का कोई रिलेशन पता नहीं कि छोटी किहड़ी है किहड़ी बड़ी है बच्चे। पर अपन ये पता है कि ए बी छोटी है, तो ए बी बेटा ए बी बी सी सी डी डी ए सब तो छोटी होगी, तो ए बी छोटी बी ए तो भी होगी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल च बेटा आप एंगल 1 ते 2 सपोज कर लो इन्हों। ए बी दे ओपोजिट एंगल केड़ा हो गया, एंगल 2। बी सी दे ओपोजिट एंगल केड़ा हो गया, लैस दैन एंगल 1 ते हो जाएगा। वही रीजन, एंगल ओपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर साइड बी सी है तो ओपोजिट एंगल की है 1 ग्रेटर होएगा। क्लियर। तो दूसरे रीजन लिख दोगे बच्चे, बिकॉज हूँ ले लूँगी इन ट्रायंगल ए सी डी। तुहानू पता है कि सी डी ग्रेटेस्ट है, एक गल ध्यान रखो, जो लैस वाला इधर लिखा तो इधर लैस वाली कंडीशन लिखांगे बेटा आप। जे सी डी लॉन्गेस्ट साइड है तो सी डी बेटा ए डी तो बड़ी होएगी, तो मतलब ए डी छोटी होएगी सी डी तो। ए डी इज लैस दैन सी डी, क्योंकि सी डी इज द लॉन्गेस्ट, सी डी लॉन्गेस्ट है। बस ये गल ध्यान रखियो कि लैस वाली जे इधर लैस लिख रहे हो टर्म्स, इधर लैस वाली कंडीशन लिखियो बेटा। ठीक है, तो ए डी दे ओपोजिट एंगल, इनू 3 ले लो, इनू 4। ए डी दे ओपोजिट एंगल, एंगल 4 लैस होएगा सी डी दे ओपोजिट एंगल केड़ा है ट्रायंगल 3, एंगल 3 हो गया। ठीक है, वही कीएगा एंगल ओपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। क्लियर। हुण इन्हां दोहां नूं की कर दो, ऐड कर दो। एडिंग 1 and 2, लैस च लैस ऐड कर दो, एंगल 2 प्लस एंगल 4 लैस होएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 तो। एंगल 2 प्लस 4 केड़ा एंगल बन गया, एंगल सी, मतलब बी सी डी। ठीक है, ये लैस होएगा 1 प्लस 3 केड़ा एंगल बन गया, एंगल ए तो। यही प्रूव करना सी, एंगल ए ग्रेटर दैन एंगल सी तो वही बन गया एंगल ए ग्रेटर दैन एंगल सी तो। क्लियर। तो मतलब क्योंकि एंगल ए ग्रेटर दैन एंगल सी तो। क्लियर है। हुण नैक्सट आप की करांगे, अपने बी डी बी नूं करना है, तो आप नैक्सट डायग्राम च आप कंस्ट्रक्शन कर देंगे ज्वाइन बी डी। सेम वही चीज़ कंस्ट्रक्शन करांगे दे विच आप ज्वाइन बी डी। ठीक है, तो ओवी बेटा ले लोगे इन ट्रायंगल, पहला उपरली ट्रायंगल ले लो ए बी डी। ए बी डी लै रहे हो, तुहानू पता है कि ए बी की है, ए बी स्मॉलेस्ट है। जे ए बी स्मॉलेस्ट है तो ए बी लैस दैन ए डी होएगा। क्लियर। ए बी जे छोटे है तो आप एंगल 1 वो च आप एंगल 1 2 होर ले सी, हुण आप चाहे 4 तो जगह 5 6 ले लो, 1 2 छड़ दो, 5 6 ले लो। ए बी जे लैस है तो ए बी दे ओपोजिट एंगल 6 लैस होएगा, ए डी दे ओपोजिट एंगल केड़ा एंगल 5। देखो बेटा आप ट्रायंगल ही लै रहे हैं सिर्फ। ठीक है, हुण ले लोगे इनू नंबर 2 तक हो गया, नंबर 3 ले लो। क्लियर। फिर ले लूँगी इन ट्रायंगल बी सी डी। बस ध्यान रखिए आ जो रीजन है ना, आ हर एक स्टैप पर लिखना, उरे बेटा उरे भी लिखना सी, उरे भी सब स्टैप पर लिखना अपना रीजन। बी सी डी तुहानू पता है सी डी इज द लॉन्गेस्ट। जे सी डी लॉन्गेस्ट है तो बी सी छोटी हो सी डी तो, इस ट्रायंगल की साइड चो बी सी छोटी होगी। तो जे बी सी छोटी है तो एंगल उरे 7 8 ले लो, तो बी सी दे ओपोजिट एंगल
7 ਲੈਸ ਹੋਏਗਾ CD ਦੇ opposite एंगल 8 ਤੋਂ, ਉਹੀ सेम रीज़न बिकॉज, ठीक है। ਲੈਸ से ਲੈਸ साइड कर दो, एडिंग 3 and 4, जो ऐड करांगे एंगल 6 प्लस एंगल 7 ਲੈਸ देन एंगल 5 प्लस एंगल 8 हो जाएगा। 6 प्लस 7 केड़ा हो गया एंगल D, ਲੈਸ होएगा 5 प्लस 8 की हो गया एंगल B, वही सी कि B ग्रेटर इसलिए क्या हो गया एंगल B ग्रेटर दैन एंगल D। तो यही अपन ने की करना सीगा, प्रूफ करना सी। क्लियर? बस कंस्ट्रक्शन ध्यान रखियो कि किमें अपन कंस्ट्रक्शन करनी दोनों को, दोनों दे विच बच्चे। क्लियर है? नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, इन द फिगर PR ग्रेटर देन PQ एंड PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, मतलब आ इक्वल ने। प्रूफ दैट एंगल PSR ग्रेटर होएगा एंगल PSQ, तो ये तो ग्रेटर होएगा, इन्ना च रिलेशन लेना बेटा, ठीक है। देखो बच्चे, तुहानू पता है बेटा कि एंगल सॉरी PR ग्रेटर देन PQ ये गिवन है। तुसी कहोगे इन ट्रैंगल PQR, कंप्लीट ट्रैंगल है ली PQR, PQR दे विच PR ग्रेटर है PQ तो, जे PR ग्रेटर है तो ऑपोजिट एंगल केड़ा हो गया एंगल Q ग्रेटर होएगा इस दे ऑपोजिट एंगल PQ दे ऑपोजिट एंगल केड़ा हो गया एंगल R दे। रीजन की है एंगल ऑपोजिट टू द लार्जर साइड इज ग्रेटर। क्लियर? ठीक है। हुन की करो बच्चे, हुन दोनों च बेटा की करो, इन्ना आ इक्वल पार्ट्स नू की कर दो। नाउ तुहानू पता है कि एंगल QPS इक्वल टू एंगल RPS इक्वल है बिकॉज PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, ठीक है। ये एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है। हुण तुसीं इन्हां नूं ऐड कर दो 1 ते 2 नूं, एडिंग करन ते की होएगा एंगल Q च एंगल QPS ऐड कर दो, ग्रेटर होएगा एंगल R दे विच ऐड कर दो एंगल RPS, क्योंकि अगर मान लो 3 ग्रेटर दैन एंगल 2, 3 2 तो बड़ा है, सिंपल टर्म्स है। मैं दोनों च 2 3 1 1 ऐड करता, इक्वल चीज़, दोनों इक्वल है ना, दोनों च इक्वल पार्ट्स ऐड करते तो बड़ी वाली बड़ा ही रहूगा, छोटा वाला छोटा ही रहूगा बच्चे। वही अपन इक्वल पार्ट्स इन्होंने दोनों च ऐड करते, ये चावला पार्ट इक्वल ऐड करते, ये चावला तो अपने को ग्रेटर वाला ग्रेटर रहूगा, स्मॉलर वाला स्मॉलर रहूगा। हुन एंगल Q प्लस एंगल QPS अगला एंगल, ये दोनों बेटा दा सम किदे इक्वल होएगा एंगल PSR दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल किदे इक्वल है, इन्हां दोहां दे सम दे इक्वल हुंदा है। इन्हां दोहां दे सम दी जगह ते मैं बेटा इनू PSR लिख सकदी हां। एवें R ते इस एंगल दा सम एंगल R प्लस एंगल RPS, ठीक है। देखो आ चीज़ हैगी, अगर इन्हां दोहां दा सम किदे इक्वल है, इहदे इक्वल होगा, ठीक है। हुण इन्हां दोहां दी जगह ते आ लिख सकदे हां, आ किहड़ा एंगल है एंगल PSQ, ठीक है। केड़ी प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, तो मतलब कि एंगल Q प्लस दिस वन इक्वल टू एंगल दिस वन, और R प्लस आ कि इक्वल दे, यही अपन की करना सीगा, प्रूफ करना सी, ठीक है। देखो बच्चे, जो अपन गिवन है आ ग्रेटर है तो ऑपोजिट एंगल्स भी ग्रेटर होएगा। हुण तुहानूं पता है कि बाइसेक्ट करदा है तो दोनों एंगल्स इक्वल। हुण की करता है इक्वल पार्ट्स नूं इन्हां दोहां च ऐड करता, आ ऐड करके आ किहड़ा एंगल बन गया एंगल PSR बन गया।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ PSQ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ PSR ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ ਐਂਗਲ PSQ ਤੋਂ। ਕਲੀਅਰ।